हेलो दोस्तों। आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। सुबह के लगभग 7:30 बजे है और आज 12 दिसंबर 2022 यानी सोमवार का दिन सबसे इम्पोर्टेंट दिन। इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि फ्राइडे के सत्र में या पिछले हफ्ते में हम लोग माइनस में क्लोज हो गए दोस्तों। हफ्ते का जो क्लोजिंग है वो बहुत ही ख़राब हो गया है। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि फ्राइडे की जो क्लोजिंग होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है टेक्निकल डाटा के ऊपर। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। मैं और मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, अभी दाउ फ्यूचर लगभग 30 पॉइंट माइनस में है और एसजीएक्स निफ्टी लगभग माइनस 50 पॉइंट दिखा रहा है दोस्तों। 50 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, यानी फिर से हम लोग नीचे खुलने की देख रहे हैं। और फ्राइडे का जो लो था 18,410 के आसपास, 18,410 के पास, वो अभी सपोर्ट का काम करेगा। यानी कि 18,400 सपोर्ट आप ले सकते हो जहां पुट राइटिंग है। लेकिन कॉल राइटिंग ज़्यादा हो गई है दोस्तों, यानी बेरिश अभी लोग है, क्योंकि पिछले हफ्ते निफ्टी ने जो नीचे का मूवमेंट दिया है और 18,500 का लेवल तोड़ा है, इसके कारण क्या हो गया कि टेक्निकल के ऊपर निफ्टी बहुत वीक हो गया है अभी। बैंक निफ्टी जबरदस्त स्ट्रांग है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन निफ्टी का जो चार्ट है वो बहुत खराब हो चुका है अभी। ठीक है, और मेनली वो आईटी के कारण हो रहा है दोस्तों। सो 18,400 के नीचे, यानी 18,380 के नीचे आपको देखना है कि टिकता है या नहीं। 18,380 के नीचे गया निफ्टी तो अगला टारगेट 18,200-250 का हो सकता है निफ्टी में। लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो 18,380, 18,380 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक 18,550 के ऊपर नहीं जाता है निफ्टी, ध्यान से सुनिए, 18,550 के ऊपर नहीं जाता है निफ्टी, तब तक निफ्टी वीक ही रहेगा, यानी सेल ऑन राइज रहेगा। अभी उल्टा हो गया है मार्केट में। क्या हो गया है? सेल ऑन राइज, यानी निफ्टी 18,550 के नीचे टिकता नहीं आधा घंटा, तब तक सेल ऑन राइज रहेगा निफ्टी। आज के दिन के तो मैं बोल रहा हूँ। और 18,600 700 इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है। 18,800 19,000 पूछो मत, बहुत ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है। ओके, सो आपको इसका ध्यान रखना है। 18,550 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए, मेक और ब्रेक का। ओके, उसके बाद 18,620, उसके बाद 18,680, उसके बाद 18,720, उसके बाद 18,780। ये लेवल आपके दिमाग में रखना चाहिए टेक्निकल लेवल के ऊपर निफ्टी के लिए। वही बैंक निफ्टी में 43,600 के ऊपर जो क्लोज हो गया है, 43,500 इमीडिएट सपोर्ट है। उसके नीचे फिर 43,200 तक जा सकता है बैंक निफ्टी। और जबरदस्त सपोर्ट जो है 43,000 पे रॉक बॉटम सपोर्ट है, जिसके नीचे जाने के बाद ही बैंक निफ्टी वीक हो जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि 18,500 के नीचे अगर क्लोज होता है तो निफ्टी वीक हो जाता है, वैसे ही 43,000 के नीचे अगर क्लोज होता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो ही वीक हो जाएगा। ओके, 43,000 जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक कोई डरने वाली बात नहीं है। क्लियर? उसके नीचे फिर 42,500 42,800, ये दो अच्छे लेवल्स है, सपोर्ट है, जिससे आप काम कर सकते हो बैंक निफ्टी में। ऊपर अभी 43,850 जो फ्राइडे का जो हाई था लगभग 850 के पास था, वो अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी रुकआउट का काम करेगा। वो जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक 44,000 नहीं आएगा। उसके नीचे फिर 43,850 के ऊपर ही जाना चाहिए। अभी 250 पॉइंट ऊपर है दोस्तों। ओके, वैसे बैंक निफ्टी स्ट्रक्चर जबरदस्त स्ट्रांग लग रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज आईटी के स्टॉक क्या करेंगे उसके ऊपर देखना है। और अगर आज आईटी के स्टॉक में 1-2% का गिरावट और देखा जाएगा तो बाइंग कर सकते हो दोस्तों। हाँ जी, बाइंग कर सकते हो, क्योंकि अभी का रिजल्ट सेशन नहीं, कुछ नहीं, ऐसा ही टाइम पास। सभी जगह मालूम है सबको, मंदी चल रही है, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है। वो जो रिजल्ट आ गया वैसे ही रिजल्ट रहेंगे, तो और क्या कम हो जाएंगे। तो ये क्या है कि एक करेक्शन क्यों देते हैं, करेक्शन क्यों करते हैं कि नीचे से उनको बाइंग करना है अच्छे अच्छे स्टॉक में, जैसे टेक महिंद्रा है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, तो और एचसीएल टेक है। तो ऐसे स्टॉक में नीचे से बाइंग करने के लिए ये नाटक चालू रहता है, बाकी कुछ नहीं, ये सब मैनिपुलेटेड रहता है दोस्तों। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, आज इंडिया में
आईआईपी डाटा आने वाला है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कितना जो है बड़ा है या नहीं प्रोडक्शन हमारा जो टोटली इंडस्ट्री का है। ओके, वो सबसे इम्पोर्टेंट फिगर है, वो आज आने वाला है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, यानी पहला सबसे इम्पोर्टेंट कहा तो चलेगा, इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है दोस्तों। महंगाई के आंकड़े यानी इन्फ्लेशन डाटा आज भारत के रिलीज होने वाले हैं, इंडिया के रिलीज होने वाले। ऑफकोर्स वो शाम के बाद रिलीज होंगे, तो वो आने वाले हैं। उसके ऊपर भी आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इन्फ्लेशन डाटा। क्योंकि वो अगर अच्छे आ गए दोस्तों, तो अच्छे आ गए यानी इन्फ्लेशन, महंगाई कम हो गई ऐसा डिक्लेयर हो गया, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा इंडियन मार्केट के लिए, और होगा भी, क्योंकि क्रूड ऑयल जबरदस्त नीचे आ गया है। आज का जो क्रूड ऑयल का रेट है वो $77 के पास है दोस्तों, बहुत कम आ गया है। और जो पिछला जो हम लोगों ने इन्फ्लेशन डाटा जो डिक्लेयर करा था, तभी क्रूड ऑयल $90 के पास था। तो अभी इन्फ्लेशन डाटा काफ़ी कम हो गया है, तो महंगाई के आंकड़े तो आराम से कम हो जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ज़्यादा कम नहीं होंगे, क्योंकि जो फूड के जो प्राइसेस है वो तो ऑलरेडी बढ़े हुए हैं दोस्तों। ओके, सो आज दो डाटा, आईआईपी डाटा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाटा, और दूसरा महंगाई के आंकड़े यानी इन्फ्लेशन डाटा इंडिया के आ रहे हैं। बुधवार के दिन क्या होगा, वेंसडे के दिन, बुधवार के दिन 14 तारीख को अमेरिका के महंगाई के अमेरिका के आंकड़े आने वाले हैं। अमेरिका के फेड का डिसीजन आने वाला है दोस्तों। क्या आने वाला है? फेड का डिसीजन आने वाला है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। और ऑलरेडी सबको मालूम है कि 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक करेगा फेड। जैसे हम लोगों ने 0.35% 2 दिन पहले किया था, 2-4 दिन पहले, वैसे 0.50% यानी आधा परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा सकता है फेड, यानी अमेरिका में। ओके, सो उसका जो डाटा, उसका जो आने वाला है डिसीजन फेड से, वो बुधवार को आने वाला है अमेरिका में, यानी गुरुवार का मार्केट वोलेटाइल रह सकता है। उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको मालूम है कि 50 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा अमेरिका में। लेकिन जो कमेंट्री आएगी फेड के पावेल साहब की, हॉकिश या डॉविश है, यानी ज़्यादा एकदम डेंजरस है या अच्छा है, उसका कमेंट्री के ऊपर मार्केट रिएक्ट करेगा अमेरिका के। और आज भी कोई तो इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला है अमेरिका में। ओके, तो कंज्यूमर इंडेक्स, ओके, उसका डाटा आने वाला है। और देखा गया है कि आज का जो डाटा आने वाला है अमेरिका में, उसके ऊपर अमेरिका पिछली बार 2-3% ऊपर नीचे हो गया था, तो आज का डाटा भी इंपॉर्टेंट है। यानी आज आईआईपी डाटा हमारा, बाद में महंगाई के डाटा हमारे इंडिया के, और में कंज्यूमर इंडेक्स ये है अमेरिका का आज का डाटा, बुधवार का फेड रेट का डिसीजन, उसमें उसके बाद फेड की जो कमेंट्री है, इसके लिए ये हफ्ता पूरा वोलेटाइल रहेगा, पूरा वर्ल्ड मार्केट। ओके, इसके ऊपर आपको ध्यान में रखना है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ पहले ही, ताकि आप अलर्ट रहे, यानी प्रॉपर हेजिंग करके ही चलिए। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी में। ओके, और बैंक निफ्टी में अभी हायर लेवल पे गया है ऑलरेडी, और वर्ल्ड मार्केट सब करेक्ट हो रहा है, इसके बावजूद भी बैंक निफ्टी बढ़ रहा है, तो ऊपर के लेवल पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है बैंक निफ्टी में। ओके, तो अलर्ट रहिए दोस्तों, इसके लिए मैं बोला हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो इतने सारे डाटाज मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। ओके, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.76 के पास है, बहुत ही ओवरसोल्ड के आसपास है। सो निफ्टी में एक नीचे आ गया मार्केट गलती से भी, आज जो दिख रहा है, तो नीचे से जबरदस्त बाउंस बैक मिल सकता है। यानी आपको 18,400 450 के बीच में अगर निफ्टी आ गया आज गलती से भी, तो वहाँ आपको खरीदना है। 80% चांसेस ये वहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। लेकिन अगर 18,380 तोड़ गया तो फिर प्रॉब्लम आएगा। ओके, और वही लेवल बैंक निफ्टी में 43,500 का है, तो वहाँ से आप बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन 480 तोड़ना नहीं चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रूड ऑयल बहुत ही अच्छा कम हो गया है। इंडिया विक्स 0.50% बढ़ा था बस शुक्रवार के सत्र में, इतनी घबराहट थी तभी भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया विक्स अच्छा है, घबराहट का इंडेक्स। और दूसरा, जो इंडियन रुपीज डॉलर के मुकाबले 15 पैसे मजबूत हो गया था, इसके लिए बैंक निफ्टी भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो उस फ्रंट में भी कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। एफआई की फिगर भी 150 करोड़ का सिर्फ सेलिंग किया था एफआई ने फ्राइडे के सत्र में, और डीआई ने लगभग 500 करोड़ का बाइंग किया था, तो उसके ऊपर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी एशियन मार्केट जो है वो निगेटिव चल रहे हैं, यूरोपियन फ्यूचर निगेटिव चल रहे हैं, डाउ फ्यूचर निगेटिव चल रहा है,
और हमारा एसजीएक्स निफ्टी भी नेगेटिव चल रहा है, तो उसके ऊपर भी आपका ध्यान होना चाहिए दोस्तों। सो आज अलर्ट रहिए, सेकंड हाफ में फिर से करेक्शन आ सकता है, ओके, क्योंकि बाद में सब डिक्लेयर होने वाला है। रात में अमेरिका के जो रिपोर्ट्स, हमारे शाम को रिपोर्ट्स आएंगे या दोपहर में, आई डोंट नो, लेकिन हमारे भी जो महंगाई के आंकड़े आज आने वाले हैं। सो आज ऊपर नीचे मार्केट होता रहेगा दोस्तों। सो इसके ऊपर आपका ध्यान रखना चाहिए। सो आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए। नए दर्शक सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं ताकि आपको प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह, टेक्निकल डाटा और ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम एस्ट्रोलॉजिकल, ये भी आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेगा। सो सभी वीडियोस आपको इनबॉक्स के ऊपर मिलेंगे अगर आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे दोपहर में टेक्निकल डाटा के कार्यक्रम में। थैंक यू दोस्तों।